दोस्तों वो पाकिस्तान जो दुनिया को ब्लैकमेल करता फिरता है, कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम पे तो कभी ये बोल के कि मेरे द्वारा आप ओसामा बिन लादेन को पकड़ पाएंगे, मैं हूं तो ही ये हो पाएगा। तो इस तरीके का गेम खेलने वाला पाकिस्तान आज बुरा फंसा है। या दोस्तों ये चाइना के हाथों आर्म ट्विस्ट हुआ है और बुरे तरीके से ब्लैकमेल किया गया है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज सामने आया, आप देख सकते हैं, कल का ही ये न्यूज है, रादर आज सुबह सुबह ये मेन स्ट्रीम होना शुरू हुआ, 9:30 बजे कल रात की बात है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को चाइना ने साफ साफ कह दिया, कहा कि देखिए ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है इसका इकोनॉमिक एंगल वाला जो पार्ट है वो बंद करेंगे, जो जियोपॉलिटिकल गोल है इतना निवेश किया है उतना ही फुलफिल होगा, बाकी इकोनॉमिक एंगल भूल जाइए, हम ईरान जा रहे हैं और ईरान में जाके निवेश करेंगे, वहां पे पैसे बनेंगे। वो देश वो है जो कि पाकिस्तान की तुलना में, पाकिस्तान को कह दिया चाइना ने कि ईरान ज्यादा स्टेबल भी है, हमारे पैसों की ज्यादा रिस्पेक्ट भी करेगा, तो क्यों आपके यहाँ हम निवेश करें। अब दोस्तों ये सब कहने के पीछे कारण बड़ा सरल था। पिछले कुछ दिनों से बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा चीनी नेशनल्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं, रिसेंटली 2 चीनी नेशनल मारे गए बलोच सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा। इसके पहले ग्वादर पोर्ट में 7 वर्कर मारे गए। तब इससे चाइना बड़ा परेशान है। अब दोस्तों तब से चाइना का एक ही चीज कहना है पाकिस्तान को कि आपसे नहीं हो पाएगा तो हमें बोलिए, हम अपनी फौज उतारेंगे पाकिस्तान में। बट पाकिस्तानी फौज वही सब कुछ चला रही है, उसके सामने ये बोल दिया जाए कि आप नकारे हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, चीनी फौज को आना पड़ रहा है, तो वो किस तरीके से अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। ऑलरेडी मुंह इमरान खान ने काफी काला तो किया ही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उसके बाद जो बची कुची इज्जत है वो चीनी इस प्रकार से यदि तार तार कर दें तो क्या रह जाएगा। तो तब से पाकिस्तानी आर्मी इसको लेकर पीछे हट रही थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कह दिया है कि हाँ हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रन करने वाले हैं बलूचिस्तान में। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी अखबार डॉन में भी आया और विद इन फ्यू मिनट्स अगर आप देखें तो शिन्हुआ चीनी अखबार में भी आना शुरू हो गया। वैसे ही आप इतना ही नहीं, चाइनीज बूट्स भी आने वाले हैं पाकिस्तानी सॉइल पे। आप देखें तो एक स्पेशल एंटी टेरर ड्रिल पाकिस्तान आर्मी के साथ चाइना कंडक्ट कराएगी, जिसमें इन पाकिस्तानी फौजियों को सिखाया जाएगा कैसे एंटी टेरर ऑपरेशन रन किया जाता है, और उसके बाद ये अपना जो नया ऑपरेशन है इसको रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है आखिरकार हम जाने इस पूरी कहानी में हुआ क्या है। आखिरकार वो पाकिस्तान जो दुनिया को ब्लैकमेल करता है वो कैसे आर्म ट्विस्ट हुआ है, ब्लैकमेल हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि इस संडे को यानी कि 24 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी करा रहा है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसके अंतर्गत अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 90% तक स्कॉलरशिप है और कई एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारे कई बैचेस हैं, उनका आप फायदा अवश्य उठाएं। तो क्या हुआ है, दरअसल दोस्तों चाइना ने कह दिया पाकिस्तान को कि हम सीपेक का एक ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अच्छा खासा हमारा तालिबान जो शासन है उसके साथ रिश्ते मजबूत हो गए हैं चाइना के, तो यहां से अगर आप देखें तो शिनजियांग वाले इलाके से एक रास्ता बनाया जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से वखान कॉरिडोर से होता हुआ जाएगा और अफगानिस्तान होते हुए फर्दर ईरान से जोड़ेगा। और इस प्रकार से यहीं पे वो एक नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेल्ट बनाना चाहेंगे, यानी कि सीपेक को वो कर देंगे इसके साथ बाय बाय। कारण बड़ा सरल है, चाइना अपसेट है, कह रहा है कि जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं तब से हम कह रहे हैं चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर थोड़ा ज्यादा सीरियस हो, लेकिन उनको लगता है जैसे पाकिस्तानी जान की कोई कीमत नहीं है वैसे ही चीनी जान भी है। अरे वो मतलब थोड़ा तो रिस्पेक्ट कीजिए, आपके यहाँ आके निवेश कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे मालिक देश है तो इतना तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो ये मान नहीं रहे और नतीजन ये हो रहा है आए दिन BLA उनके खिलाफ अटैक कर रहे हैं, चीनी नागरिकों की जान जा रही है, प्रोजेक्ट अटका हुआ है। और इन सब के बाद अगर आप देखें तो चीनी ऑफिशियल्स फर्दर गुस्सा हो रहे हैं कि जो पैसा भी डाल रहे हैं उसमें खाली पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो बजट से फंड से चोरी कर रहे हैं, अपने घर को भरते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ रहा। उनको कोई दिक्कत नहीं है, करप्शन कीजिए लेकिन प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ाइए। अब दोस्तों प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि चाइना ने पब्लिकली
अपने आयरन ब्रदर को स्कोल्ड किया है। जी हाँ दोस्तों, वो देश जिसके साथ वो एक गीत गाते हैं ना, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, शहद से मीठी हमारी दोस्ती, वो देश चाइना ने क्लियरली पाकिस्तान को, अगर आप देखें तो यहाँ पे डांट लगाई है। चाइनीज एम्बेसडर जियांग जाइडोंग ने इस्लामाबाद में कहा, अक्टूबर की बात है, जिस प्रकार से डेडली अटैक्स हो रहे हैं चीनी नागरिकों के खिलाफ, ये अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने फर्दर कहा चीनी एम्बेसडर ने कि इस्लामाबाद ने हमें बहुत ज्यादा झूठे आश्वासन दिए, लेकिन कोई भी प्रॉमिस के साथ वो लिव अप नहीं कर पाए, सब का सब झूठ था। चाइनीज नेशनल रिसेंटली मारे गए हैं, ये बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान क्या बोलता है, वो भी जवाब दे दिया। जवाब भी क्या दिया कि मालिक गुस्सा हो गए, अब क्या करें। तो सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। कहा ये चीनी एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट है बड़ा ही परप्लेक्सिंग है, मतलब कंफ्यूजिंग है। ये जो डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में, उसको लेकर रिफ्लेक्टिव नहीं है। अरे यही तो रिफ्लेक्टिव है, मालिक, और अगर वो मालिक हैं, आपके बराबरी का रिश्ता थोड़े ही है, तो डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस की क्या बात कर रहे हैं। खैर जो भी है, आगे सुनिए। फिर बलोच कहती हैं कि हम चाइनीज ब्रदर्स के साथ, ब्रदर्स ब्रदर्स तो बराबरी में होता है भाई, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि वी विल एंगेज विद आवर चाइनीज ब्रदर्स टू रीअश्योर देम ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट कमिटमेंट टू सिक्योरिटी एंड वेलबींग इन पाकिस्तान। बेसिकली यही सब कहा कि गुस्सा थोड़ा कम करने का प्रयास किया, लेकिन हाँ बराबरी शो करने का प्रयास किया। खैर जो भी है दोस्तों, इन सब के बाद फाइनल अल्टीमेटम आप देख सकते हैं आ गया, जब ये जो रोड मैप बन रहा है ईरान जाने का, जब ये कॉन्क्रीट हो रहा है, तो पाकिस्तान ने कह दिया हम एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑपरेशन रन करने वाले हैं बलूचिस्तान में, और वहां जो मिलिटेंसी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, इनको टारगेट किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा मुझे पूरा भरोसा है, हम क्रश कर देंगे बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, और वो जो रिसेंट अटैक्स कर रहे हैं इसके बाद इनका कहीं ना कहीं हम इसका बदला ले लेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा ये सब कुछ अज़्म इस्तेकाम के अंतर्गत रन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन इस प्रकार के अलग अलग एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस रन होते हैं। इससे पहले भी हुआ था, करीबन करीब आप देखें तो ज़रबे अज़्ब आया है, उससे पहले भी कुछ हुआ है, और अब रन कर रही हैं अज़्म इस्तेकाम, जिसके अंतर्गत वो जितने भी पाकिस्तान में फैले हुए मिलिटेंट्स हैं, सो कॉल्ड, कुछ लोग इनको फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, तो ये सब जो वहां पे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ ये एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम रन कर रहे हैं। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे चाइना विश इज पाकिस्तान कमांड, चाइना ने कह दिया पाकिस्तान को तो करना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी बोल लो, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, बराबरी का रिश्ता तो है नहीं। एंड ऑफ द डे आपने तो अपना देश चाइना को बेच दिया है, तो अब सहना तो पड़ेगा। तो चाइनीज तब से कह रहे थे, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप चाइनीज वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी सिक्योरिटी लेके खुद आने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, पाकिस्तानी फौज ही तो एकमात्र संस्था है वहां पे जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक प्रकार से आप देखें तो डंडे की नोक पे चला रही है। तो अगर वो फौज भी इस प्रकार से अपनी इनकॉम्पिटेंस, जो कि सच में है उनके फौज की इनकॉम्पिटेंस, अगर वो एक्सेप्ट कर ले पब्लिकली, तो फिर इमरान खान उनको कहां लंबे समय तक रहने देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, चीनी फौज को तो हम आने नहीं देंगे। लेकिन जो भी है, यहाँ पे अब एक स्पेशल ऑपरेशन रन किया जाएगा जिसके द्वारा बलूचिस्तान के जो इलाका है, जो प्रोविंस है, वहां पे जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनके खिलाफ वो कुछ काम करने वाले हैं। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि जो सीपेक है, इसका जो इकोनॉमिक साइड है, इसमें इंटरेस्ट हमारा अब उचड़ता जा रहा है, वी आर लूजिंग इंटरेस्ट। कारण है कि पैसे तो बनने से रहे, पाकिस्तान में किसी के पैसे नहीं बन रहे हैं सिर्फ फौजियों के सिवा, तो उनको भी ये बात समझ आ रही है। बाकी जो सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है सीपेक का, डेफिनेटली वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक साइड सीपेक का उनको नहीं दिख रहा। जो भी है दोस्तों, पाकिस्तानी फौज को कैसे एंटी टेरर ऑपरेशन रन करना है ये सिखाने चीनी आने वाले हैं। चाइनीज पीएलए अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं, जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज रन किया जाएगा 5 साल में, ये पहला होने वाला है। ड्रिल का नाम होने वाला है वॉरियर 8, और काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स, स्ट्राइक मैनूवर्स पाकिस्तान को सिखाया जाएगा। क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे बड़ा सरल है, क्या पाकिस्तान इस प्रकार से एक अनएंडिंग स्पाइरल ऑफ वॉर में फंसता जा रहा है?
आप देख लें, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर देख लीजिए, वहां भी यही प्रॉब्लम है, कहीं टीटीपी है, कहीं बीएलए है, कहीं बीएलएफ है। हर जगह पाकिस्तान में इस प्रकार से एक अनएंडिंग स्पाइरल ऑफ वॉर हमें देखने मिल रहा है। वहीं अगर इस प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान वाले इलाके में होगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वॉयलेंस और बढ़ेगी और बच्चा कुचा इन्वेस्टर जो है वो भी शायद भाग जाएंगे। ऑलरेडी कभी सऊदी के पास जा रहे हैं, कभी यूएई के पास जा रहे हैं कि कुछ ले लो, प्लेन ही ले लो, एयरपोर्ट ले लो। अब चाइना ही है जो कि यहाँ फंसा हुआ है, तो अब देखना है आगे क्या है। खैर, सवाल बड़ा सरल है, क्या बीएलए रुकने वाला है? देखिए, जहां तक बात है सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स, बीएलए हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये सभी कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाइनीज नेशनल्स को, जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन तो वो लेंगे। उन्होंने कहा कि वो सारे के सारे चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करेंगे और जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट करेंगे। बलूचिस्तान सॉइल में ये सब टॉलरेट नहीं होने वाला है। यानी कि समस्या तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ने ही वाली है। तो चाइना यदि ऑल्टरनेटिव सोच रहा है ईरान से, तो उस पर काम करना ही ज़्यादा फायदेमंद लग रहा है। खैर, आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी याद रखें, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 24 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, तो संडे को है। जरूर जुड़िए, जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाके एनरोल करें। इसके सिवा हमारे अलग अलग बैचेस हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में लिबर्टी बैच है, इंग्लिश में आरंभ बैच है, शिखर हिंदी में बैच है। तो आप इनका फायदा उठाएं, जल्दी से एनरोल करें और इनका फायदा उठाएं। 1-on-1 मेंटरशिप है, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन है, सारे ही बैचेस का एक्सेस है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे। नीचे लिंक है, यूज द कोड KC10, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।